स्वागत है आपका सीजे यंगिस्तान में। जी हाँ, आज हम आपको ले आए हैं आमची मुंबई में। यहाँ है वड़ा पाव, शाहरुख खान और हजारों लोगों के हजारों सपने। आज के इस एपिसोड में है आपकी आशाएं, निराशाएं और आपकी आने वाली नई सरकार से आपकी उम्मीदें। My name is भाई मुंबई। खाने का, पीने का, मरने का, जीने का, चलने का, फिरने का, उठने का, खेलने का, टेंशन नहीं लेने का, भाई से पूछने का, I am मुंबई। आने का, जाने का, नाचने का, गाने का, खाने का, सोने का, हंसने का, रोने का, घूमने मारने का, भाई से पूछने का, I am मुंबई। मुंबई शहर, यहाँ हर दिन हजारों लोग अपनी आंखों में सपने लिए आते हैं। कपिल पंजाबी भी 3.5 साल पहले यहाँ इस उम्मीद में आए कि एक दिन वो एक्टर बनेंगे। इनफैक्ट शोबिज़ की चमक पूरे देश भर से युवाओं को यहाँ तक खींच कर लाती है। लेकिन लाइट्स, कैमरा, एक्शन से दूर है एक संघर्ष, और उसका पता आज हम लगाएंगे। माया नगरी मुंबई, जहां लोग शोबिज़ का सपना लिए आते हैं। यहाँ सब कैमरे का खेल है। जज्बात, डायलॉग, मेकअप, सेट, सब कुछ एक कमांड पर चलता है। आज मैं आई हूँ पॉपुलर हिंदी सीरियल जी ले जरा के सेट पे। एक्टर्स फुल फॉर्म में हैं, रिहर्सल चल रही है, और ये वो एक्टर्स हैं जिन्हें आप रोज़ अपने टीवी सेट्स पे देखते हैं। आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, ये स्टार्स हैं। लेकिन कई ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो हर दिन उस एक ब्रेक, उस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। आज मैं मिलने जा रही हूँ ऐसे ही एक एक्टर से। 32 साल के कपिल को इंतजार है अपने उस बड़े ब्रेक का। मुंबई की फिल्म सिटी के इस सेट में चाहे बाकी सब कुछ नकली हो, लेकिन कपिल का एक्टर बनने का सपना सच्चा है। आई एम बेसिकली फ्रॉम अजमेर, जो राजस्थान का एक छोटा सा शहर है, जो हिंदू मुस्लिम उन सभी की यूनिटी के लिए जाना जाता है, और दोनों के लिए इट्स लाइक वेरी सिग्निफिकेंट फॉर बोथ ऑफ द रिलीजन। When you first came to Mumbai, Kapil, did you feel that the city was welcoming? Did you feel that it was easy to get in, find a job, find a place? It was difficult and sometimes it's still difficult. I find it very difficult and अभी छोटी छोटी चीज़ों में भी उलझना पड़ता ही है, घर लेने से लेकर बाकी चीज़ों तक। कई बार लगता है कि बॉम्बे ने अभी तक हमें एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको घर आसानी से नहीं मिलता। बैंक अकाउंट खोलने के लिए यू नीड टू हैव लोकल एड्रेसेस। वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ नहीं आएगा, वो एग्रीमेंट नहीं है, तो बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, एक नया सिम भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इट्स द इलेक्शन टाइम, सो आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, विल यू बी वोटिंग? वोटिंग के लिए वी आर नॉट एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ वी आर आउटसाइडर्स, बिकॉज हमारा वोटर आईडी कार्ड यहाँ का नहीं है। हमारे पास वोटिंग का अधिकार नहीं है। हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं। वोट करने के लिए या तो हमें काम छोड़कर मतलब अपने घर जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास एक मतदान देने का अधिकार हो इन द सिटी दैट यू आर स्ट्रगलिंग इन, तो आपको और बिलोंगिंगनेस लगेगा? आज भी 3 साल और थोड़ा टाइम गुजारने के बाद भी मुझे लगता है मैं इनकम्प्लीट हूँ। बॉम्बे ने स्वीकार किया है, नहीं किया वो तो है ही, और उसके अलावा भी लगता है कि हम इनकम्प्लीट हैं। जैसे मैंने आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम बताई, एड्रेस प्रूफ से लेके एक सिम कार्ड की प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं देयर इज दैट मी मुंबई कर फीलिंग, और शायद वो थोड़ा पॉलिटिकली जनरेटेड फीलिंग है, दैट यू नो दैट डिवाइड, दैट आप नॉर्थ के हैं, आप भैया हैं, आप जाट हैं, एंड यू आर अ मराठी, यू आर अ मुंबईकर. डू यू फील दैट our leaders, the leaders that we choose now, this election, they should actually stop this and actually create an atmosphere that is welcoming for people from outside? हमारी कंट्री की आयरनी है, ये विडंबना ही है कि हम 66 साल बाद भी हम जाति और धर्म पे वोट दे रहे हैं। हम whom to be blame? नेताओं को क्यों करें जब हम खुद ही मानते हैं उनको? अगर जाति धर्म का ही क्राइटेरिया है तो डेवलपमेंट की बात कौन करेगा, ये बताइए। राजस्थान की सरकार की बोलता हूँ, वो मनरेगा चलाया उन्होंने। अगर उसकी जगह लघु उद्योग डेवलप कर दें, जो चाइना में आइटम बनते हैं हिंदुस्तान में नहीं बन सकते वो आइटम। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट दिस, पर ये बातें चल रही है हिंदू, मुसलमान, मराठी, चौधरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, क्या है ये और क्यों है ये? So do you feel that the political parties are actually in tune with the aspirations that the young person has? We want to have smooth roads. एक अच्छी सड़क होना कोई बिग एस्पिरेशन नहीं है।
अगर आप सड़क का एग्जांपल लें तो एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन है, तो बेसिक नीड है। When you're, you know, facing the everyday struggles of life, और फिर आपके नेता कुछ ऐसा बोल देते हैं कि poverty is a state of mind, या जैसे राज बब्बर ने कहा था कि अरे 5 रुपए में तो आप पूरा खाना खा सकते हैं, तो आपको लगता है कहीं is there a sense of anger, is there a sense of that the politician is so disconnected with the harsh realities of life that he has no idea the kind of struggle that an ordinary citizen is facing? बिल्कुल, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा गैप है। वो एक वो शायद हवाई अपनी दुनिया है जिनका कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद अपनी जनता से उनका इंटरेक्शन होता है, उनको रियलिटी मालूम होती है, शायद 5 साल बाद होता है या बीच में कोई विजिट करता होगा, पर उनकी बातों से लगता नहीं कि वो विजिट करते होंगे और रियलिटी पे रहते होंगे। वो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है। ये एक लुक है मेरा। शायद नेता और जनता के बीच की यही दूरी कम करने की जरूरत है। कपिल और उनके जैसे और स्ट्रगलिंग एक्टर्स को भीड़ से अलग एक पहचान मिलने के रास्ते में शायद कुछ मदद मिल जाए। पोलिंग के थर्ड फेज में आपने वोट डाला और हमें भेजी अपनी फर्स्ट टाइम वोटर सेल्फी। एक ब्रेक का, लेकिन वापस लौट के आइए और भी बहुत कुछ है सीजे यंगिस्तान में ब्रेक के उस पार। जी हाँ, ये दिल्ली का ही एक हिस्सा है और शर्म की बात यह है कि सरकार ने हमें शौचालय की भी सुविधा नहीं दी है। पुल के नीचे लैट्रिन जाते कि 11 बज रहे हो कि 12 बज रहे हो, हमें कोई लैट्रिन का साधन भी नहीं है। बड़े सपनों और बड़ी उम्मीदों से दूर यहाँ बात है बेसिक फैसिलिटीज, मूल सुविधाओं की। दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में रहती हैं किरण। वो इस साल फर्स्ट टाइम वोटर हैं और वो कहती हैं कि दिल्ली में बड़े मॉल्स, बड़े फ्लाईओवर्स तो हैं, लेकिन उनके लिए और उनकी जैसी और लड़कियों के लिए उनकी बस्ती में एक शौचालय तक नहीं है। वंदना आनंद ने किरण के साथ मिलकर तैयार करी है ये सीजे यंगिस्तान रिपोर्ट। I am Kiran, I am part of Youngistan and I am first time voter. पहली बार मतदान देने वाले 2.5 करोड़ की आबादी का मैं एक हिस्सा हूँ। मैं शहर की युवा हूँ। मॉल्स, मेट्रोज, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, ये सब हैं हमारे पास, लेकिन इन बड़े फ्लाईओवरों के नीचे हमारी जिंदगी की सच्चाई कुछ और है। दिल्ली के शाहदरा इलाके की ये है मेरी बस्ती। जरा आप ये नजारा देखिए, हर तरफ घर ही घर, लेकिन किसी भी घर में एक शौचालय भी नहीं है। जी हाँ, ये दिल्ली का ही एक हिस्सा है और शर्म की बात यह है कि सरकार ने हमें शौचालय की भी सुविधा नहीं दी। आज मैं आपको इन कच्ची दीवारों के पीछे इन संकरी गलियों में ले जाऊंगी और उस मुद्दे के बारे में बात करूंगी जिसे सरकार भुला चुकी है। यहाँ महिलाएं शौचालय की परेशानियों के बारे में बात करने से शर्माती हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें शौच के लिए खुले मैदान में जाना पड़ता है। हमें शौचालय यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ता है, जो रात के समय बंद हो जाता है और फिर हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। पुल के नीचे लैट्रिन जाते कि 11 बज रहे हो कि 12 बज रहे हो, हमें कोई लैट्रिन का साधन भी नहीं है। सोचिए, कभी भी दिन हो या रात, ये बहुत ही अपमान और शर्मनाक स्थिति हो जाती है जब हमें शौचालय के लिए बाहर जाना होता है, और शौचालय भी इतना गंदा और अस्वच्छ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। शौचालय में बहुत गंदगी है। शौचालय जाता हूँ तो बहुत गंदगी वहाँ मिलती है। ये शौचालय इतना दूर है और फ्री भी नहीं है। हर दिन का 1 रुपए देना पड़ता है और शौचालय जाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ इस बस्ती के बच्चों को एक बेहतर स्वस्थ माहौल मिले, और मेरी ख्वाहिश है कि मुझ जैसी और भी लड़कियाँ
स्वतंत्र और सफल महिलाएं बने और नई सरकार को हमें हमारी मूल अधिकार देने चाहिए। इस चुनाव में हमसे कोई भी नेता मिलने नहीं आया है, लेकिन इस बस्ती की मतदान आबादी 3000 है, जिसमें पहली बार वोट देने वाला मतदाता बदलाव ला सकता है। हमारी बस्ती शाहदरा इलाके में है, यहाँ कोई नेता क्यों नहीं आता? क्या हम बदलाव नहीं ला सकते? शिकायत करना, कंप्लेनिंग कितना आसान है ना। सड़कें खराब हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, लेकिन अब मौका है आपको कुछ करके दिखाने का। जाइए वोट दीजिए। दिल्ली के बैंड फरीदकोट ने ये गाना तैयार किया है स्पेशली सीजे यंगिस्तान के लिए, और वो बता रहे हैं कि क्यों आपको इस साल वोट जरूर देना है। अगर नलके में है खत्म हो गया वाटर, या बिजनेस का बन गया तेरे टमाटर, हो गई है अति या पावर कट की, ना घबरा उठ तू जरा जा वोट कर, 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 जा वोट कर। अगर सिस्टम तुझे लगे है पूरा मैला, गुड न्यूज है कि तू अब नहीं अकेला, नहीं जान थोड़ा ईमान तू इस सिस्टम में भर, उठा उंगली और दबा बटन, जा वोट कर, 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 जा वोट कर। केजरू नामो रागा दीदी कितने कैंडिडेट हैं, नाच रहे हैं रंगमंच पे, मांगे तेरा वोट है। नहीं पसंद इनमें कोई तो गरम है लोहा चोट कर, नोटा का ही साथ तुझे पर वोट कर, जा 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 वोट कर। मुंबई में चुनाव का माहौल गर्म है। यहाँ हर बड़े बिलबोर्ड के साथ आपको चुनावी पोस्टर नजर आएंगे। कहीं मोदी हैं तो कहीं राहुल आम जनता को गले लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली में इस हफ्ते युवा मतदाता ने बढ़ चढ़कर इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया। आपने भेजे हमें अपने ट्वीट्स, अपने फोटोग्राफ्स और अपने वीडियोस, और ये बताया कि क्या है आपके लिए आपका इलेक्शन का मुद्दा। मेरा नाम नेविल शाह है और इस इलेक्शन में सबसे एक्साइटिंग चीज मेरे लिए ये है कि जो वोटर संख्या, जो यूथ वोटर की जो संख्या है वो 12 करोड़ है, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर, और हम हमारी तरफ स्विंग कर सकते हैं इलेक्शन को, और वी कैन हैव अ वॉइस हर्ड। मेरा नाम आशीष शाक्या है और 2014 के इलेक्शंस में मेरे लिए सबसे दिलचस्प चीज़ें हैं हमारे देश के जो 3 बड़े शख्स जो लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, सबकी काफ़ी अलग अलग पर्सनालिटी है, और कौन जीतेगा, किसकी कहानी उसे ले जाएगी, वो मुझे देखना है और वो मैं देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। My biggest concern currently is women's safety. I think the government should to take care of the women. मेरा नाम निपाक्षी है, मैं पहली बार वोट डालने आई हूँ और मैं चाहती हूँ हमारा पीएम ऐसे को डेवलपमेंट करें, हमें सिक्योरिटी दे और करप्शन को हटाएं। I'm 23 and this is the first time I voted for the Lok Sabha elections. I think it's really important for people of our generation to vote because we like to crib about the state of the country but we aren't doing anything to change it. मुंबई, यहाँ जहाँ एक तरफ है रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद, लोकल ट्रेनों की भीड़, एक कमरे के मकान में रहने की एडजस्टमेंट, वहीं दूसरी ओर है धैर्य, संकल्प और अनगिनत आकांक्षाएं। हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में हम आप तक मुंबई के यंगिस्तान की कुछ आवाज, कुछ झलक ला पाए हैं। हमें इंतजार रहेगा आपकी फीडबैक का। हमें लिखिए IBNCJ.com पर, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल मुंबई में पूरी टीम की तरफ से गुड बाय। The first time voter will make or break. Political parties has a lot at stake. Corruption free India. He wants this and she wants that. Him minister stop corruption, doesn't sit on your inflation, corruption, frustration, rejection. What's the youth's contribution to this general election? Pay attention, pay attention. Speak, sing, shout, Hindustan, assert yourself to be
be a part of Youngest Now.